अपने से बड़े साइज के जानवरों के ऊपर हमला करना काफी हिम्मत का काम होता है, पर जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर जंगल में जिंदा रहना है तो हमेशा ही आपको दिखानी पड़ेगी जबरदस्त हिम्मत। इसीलिए जंगल में रहने वाली बहुत सी छोटी जानवर कई बार अपने से दोगुने साइज जानवर से पंगा ले लेते हैं और फिर अपनी हिम्मत और होशियारी के दम पर उन्हें हरा भी देते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसे वाइल्ड लाइफ के मोमेंट्स देखने में इंटरेस्टेड हैं जिसमें छोटी जानवरों ने बड़े जानवरों को अच्छा सबक सिखाया, तो हमारे साथ वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बने, क्योंकि फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसी ही वाइल्ड लाइफ की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, गोलाइथ बर्ड ईटर। दोस्तों, जैसा कि आपको इसके नाम और लुक से अंदाजा लग ही गया होगा कि गोलाइथ बर्ड ईटर पक्षी खाने वाले विशाल मकड़े होते हैं, पर असल में ये पूरी सच्चाई नहीं है। दरअसल गोलाइथ बर्ड ईटर पक्षियों के साथ साथ और भी बहुत से जानवरों का शिकार करते हैं। ये रात के वक्त शिकार करने के लिए निकलते हैं और फिर इनके सामने जो जानवर आता है उस पे हमला कर देते हैं। शिकार के मामले में ये अपने से दोगुने साइज के मुर्गियों तक को भी आसानी से अपना खाना बना लेते हैं। इसके अलावा छोटे चूहों से लेकर 3 फीट तक की लंबाई वाले सांप को भी अपना खाना बना लेते हैं। 13 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई वाले ये गोलाइथ बर्ड ईटर वैसे तो हम इंसानों के लिए खतरनाक नहीं होते हैं, पर फिर भी हम आपको यही सलाह देंगे कि इनसे दूरी रखने में ही आपकी भलाई है। नंबर 2, ओटर। दोस्तों, जब बात अपने बच्चों की सुरक्षा की आती है तो ओटर किसी से भी भिड़ जाते हैं, फिर चाहे इनके सामने कोई मगरमच्छ हो या फिर कोई चीता। जैसे कि इस क्लिप में आप आगे देखेंगे कि जब ये जैगुआर इन ओटर्स को परेशान करने की कोशिश करता है तो इनकी माँ कैसे उसे वहाँ से भागने पर मजबूर कर देती है। वैसे दोस्तों, एक एडल्ट ओटर की लंबाई लगभग 5.5 फीट तक की होती है और ये तैरने में काफी माहिर होते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ एक जैगुआर की लंबाई 6.5 फीट तक के आसपास होती है और ये अपने नुकीले दांतों से टर्टल की शेल को भी फाड़ सकते हैं। लेकिन एक मादा ऑटर को जैगुआर की इन खूबियों से कोई फर्क नहीं पड़ता और इसीलिए जब जैगुआर उसके बच्चे का शिकार करने की कोशिश करता है तो वह जैगुआर के पैरों पर कसकर काट लेती है, जिससे जैगुआर काफी जख्मी हो जाता है और बच्चे को वहीं छोड़कर भाग जाता है। नंबर 3, स्टोड। स्टोड एक तरह का रोईदार नेवला होता है जिसका वजन लगभग 250 ग्राम तक होता है। यहाँ पर एक स्टोड अपने से 10 गुना बड़े साइज के खरगोश का पीछा कर रहा है। हालांकि इस छोटे से स्टोड के लिए ये काफी खतरनाक है, लेकिन फिर भी ये खरगोश के पीछे लगातार इसलिए भाग रहा है ताकि ये स्पीड के मामले में खरगोश को हराना सीख सके। ये स्टोड काफी देर से लगातार इस खरगोश का पीछा कर रहा होता है, इसलिए अब खरगोश थकने लगता है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ खरगोश के थकने से ही स्टोड की जीत नहीं हो सकती है, क्योंकि ताकत के मामले में अभी भी खरगोश स्टोड से काफी आगे है। इसीलिए खरगोश का शिकार करने के लिए ये स्टोड यूनिवर्सल हंटिंग टेक्निक का इस्तेमाल करता है और डायरेक्ट खरगोश के गले पर अपने नुकीले दांतों से हमला कर देता है, जिससे खरगोश की मौत हो जाती है। नंबर 4, स्पाइडर वास्प। दोस्तों, स्पाइडर वास्प ऐसे वास्प होते हैं जो ज्यादातर स्पाइडर का शिकार करते हैं। इनके पैर काफी लंबे होते हैं और इनके चिपचिपे पंखों का खूबसूरत रंग इन्हें दूसरे वास्प से बिल्कुल अलग बनाता है। वैसे दोस्तों, मेल स्पाइडर वास्प फूलों के नेक्टर से अपना पेट भरते हैं और सिर्फ फीमेल स्पाइडर वास्प ही स्पाइडर्स का शिकार करती हैं। अपने से लगभग 2 गुने साइज के स्पाइडर का शिकार करने के लिए ये वास्प स्पाइडर के शरीर पर एक ऐसा केमिकल छोड़ देती है जिससे स्पाइडर को लकवा मार जाता है और वो हिल डुल भी नहीं पाता। इसके बाद उसे खींचकर उस जगह पर ले जाती है जहां पर ये अंडा देने वाली होती है। दोस्तों, ये वास्प ऐसे इसलिए करती हैं ताकि अंडे से निकलने वाले इसके बच्चों को तुरंत खाना मिल सके और इसलिए ज्यादातर मामलों में वास्प मरे हुए स्पाइडर के शरीर के ऊपर ही अंडे दे देती है। नंबर 5, गोल्डन ईगल। इसमें तो कोई शक नहीं है कि ईगल एक बेहतरीन शिकारी पक्षी होते हैं। ये पानी में तैरने वाली मछलियों से लेकर जमीन पर रेंगने वाले सांप तक का शिकार चुटकियों में कर लेते हैं। इनके इस शिकार में सबसे ज्यादा माहिर होने की 2 मुख्य वजहें हैं, जिसमें से पहली वजह है इनकी रफ्तार और दूसरी वजह है इनकी मजबूत पंजे। ये अपने मजबूत पंजे की वजह से अपने से 5 गुना ज्यादा भारी जानवर तक को भी उठा लेते हैं, जैसे कि इस क्लिप में आप देख सकते हैं। ये गोल्डन ईगल एक बड़ी सी बकरी को अपने पंजों में दबाकर हवा में उड़ रहा होता है, लेकिन पत्थरों से टकराने की वजह से बकरी इसके पंजों से छूटकर नीचे गिर जाती है। नंबर 6, ड्राइवर एंट्स।
बारिश का मौसम आते ही पूर्वी अफ्रीका के पहाड़ों की सतह पर चींटियों का झुंड दिखना शुरू हो जाता है। हजारों की संख्या में दिखने वाली ये चींटियां बारिश के मौसम में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी तरीके से शिकार करती हैं। इसके लिए सबसे पहले सोल्जर चींटियां लाइंस के किनारे पर लग जाती हैं और बीच में वर्कर चींटियां रहती हैं। सोल्जर चींटियां वर्कर चींटियों के लिए एक तरह के टनल का निर्माण करती हैं, जिसके भीतर से होते हुए वर्कर चींटियां शिकार करने के लिए आगे बढ़ती हैं। चींटियों की ये लाइन लगभग 100 मीटर तक की लंबी होती है और वर्कर चींटियों को इसे पार करने में लगभग 45 मिनट का समय लग जाता है। दोस्तों, भले ही चींटियां अंधी होती हैं, लेकिन फिर भी इनके सेंसेस इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये खुद के ऊपर होने वाले अटैक को आसानी से भांप लेती हैं। ऐसा माना जाता है कि ये चींटियां जानवरों के साथ साथ इंसानों के बच्चे को भी अपना शिकार बना लेती हैं। यहाँ पर जब इन चींटियों को एक स्कॉर्पियन को मारने का मौका मिलता है तो सभी सोल्जर और वर्कर चींटियां एक साथ इस पर हमला कर देती हैं। ऐसे में सैकड़ों चींटियों से स्कॉर्पियन के लिए खुद को बचा पाना नामुमकिन सा हो जाता है और देखते ही देखते चींटियां स्कॉर्पियन को मौत के घाट उतार देती हैं और फिर ये स्कॉर्पियन की बॉडी को अपने घोंसले में ले जाकर मजे के साथ पार्टी करती हैं। नंबर 7, ड्रैगन फ्लाई। ड्रैगन फ्लाई या फिर यूं कहे कि ड्रैगन फ्लाई के लार्वा शिकार के मामले में सबके बाप होते हैं। खुद लार्वा होते हुए भी ये अपने से 2 गुने साइज के टैडपोल को यानी कि मेंढक के बच्चों का शिकार बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। दोस्तों, यही वजह है कि टैडपोल्स ने खुद के बचाव के लिए अपना एक अलग ही डिफेंस सिस्टम विकसित कर लिया है और इसी के तहत लेपर्ड फ्रॉग्स के टैडपोल अपने मैच्योर होने के प्रोसेस को काफी तेज कर लेते हैं, क्योंकि ये माना जाता है ड्रैगन फ्लाई के लार्वा मेंढकों पर हमला नहीं करते हैं। खैर, कुछ स्टडीज का मानना है कि ये लार्वा मेंढकों का भी शिकार करते हैं। इसके लिए ये सबसे पहले तालाब के अंदर से निकलकर पानी की सतह पर आते हैं और फिर सतह पर मौजूद मेंढकों पर हमला करना शुरू कर देते हैं और उन्हें जिंदा ही खा जाते हैं। वहीं बात करें एडल्ट ड्रैगन फ्लाई की, तो ये अपने से 2 गुना बड़े हमिंग बर्ड जैसे बड़े पक्षी को भी आसानी से दबोच लेते हैं। नंबर 8, स्कोलोपेंड्रा सेंटीपीड। दोस्तों, वैसे तो स्कोलोपेंड्रा सेंटीपीड छोटे वर्टिब्रेट्स हैं जो चूहों का शिकार करते हैं, लेकिन जब इन्हें ज्यादा भूख लगती है तो ये बड़े से बड़े जानवर का शिकार करने से पीछे नहीं हटते। ये गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ों का बड़ी बेरहमी से शिकार करते हैं। इसके लिए ये सबसे पहले गुफाओं की छत पर पहुंचते हैं और फिर अपने पैरों को गुफाओं की छत में टिका लेते हैं। इसके बाद ये अपने लंबे फैंग जैसे फोर्सिबल से एक चमगादड़ को कस के पकड़ लेते हैं और उसे खींचकर नीचे ले आते हैं। नीचे पहुंचने के बाद ये आराम से चमगादड़ को मार कर खा जाते हैं। वैसे चमगादड़ों के अलावा ये कोरल स्नेक जैसे जहरीले सांपों का भी शिकार बड़ी ही आसानी से कर लेते हैं। नंबर 9, हेजहॉग। आप जानकर चौंक जाएंगे कि साइज में बिल्कुल छोटा सा दिखने वाला ये हेजहॉग बड़े बड़े सांपों का शिकार करता है। वैसे दोस्तों, इसके लिए सांपों का शिकार करना इतना आसान भी नहीं होता, क्योंकि सांप की एक बाइट से इसकी जान भी जा सकती है। लेकिन फिर भी ये बड़ी चालाकी के साथ खुद को बचाते हुए बड़े बड़े सांपों को मौत के घाट उतार देता है। दरअसल दोस्तों, हेजहॉग सांपों को मारने के लिए जिस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं वो है इरिटेटिंग। ये अपने शरीर में लगे हुए नुकीले कांटों को सांप के शरीर में बार बार चुभा कर भाग जाते हैं और इस तरह से सांप काफी ज्यादा जख्मी हो जाते हैं और पलटवार की स्थिति में नहीं रहते। तब ये मौके का फायदा उठाकर सांप के सिर को ही काट डालते हैं। वैसे तो अकेले हेजहॉग के लिए एक पूरे सांप को खा पाना लगभग नामुमकिन है, इसलिए ये अपना खाना पूरे परिवार के साथ मिल बांट कर खाते हैं। नंबर 10, हनी बैजर। हनी बैजर एक ऐसा जानवर है जो साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन हिम्मत के मामले में अच्छे से अच्छे जानवर को पीछे छोड़ देता है और यही वजह है कि शेर और चीता जैसे ताकतवर जानवर भी जल्दी से हनी बैजर से पंगा नहीं लेते। हिम्मती होने के साथ साथ ये काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। दोस्तों, बात अगर इनके शरीर की करें तो इनके पंजे धारदार नाखूनों से भरे होते हैं और इनका पूरा शरीर काफी लचीला होता है, जिसकी वजह से ये बड़ी ही आसानी से अपने शिकार पर पलटवार कर पाते हैं। दोस्तों, हनी बैजर की बहादुरी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकती हैं कि यहाँ एक छोटे से हनी बैजर को मारने के लिए 6 शेर लगे हुए हैं और यहाँ हनी बैजर हार मानने के बजाय इनसे फाइट कर रहा है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और इनमें से कौन सा छोटा जानवर आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर ऑन कर लें। मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।